प्रेज लॉर्ड। दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से मैं आप सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड और गुड मॉर्निंग कहता हूं और आप सबके यीशु मसीह के नाम से आज के लाइव प्रोग्राम में आपको स्वागत करता हूं। प्रियो, सोमवार से लेके आज तक हम भिन्न भिन्न बातें हम सुन के आ रहे हैं और परमेश्वर हमें कई प्रकार की बातों के द्वारा कई नई बातों को सीखने में और उत्साहित करने में प्रभु हमें मदद कर रहे हैं, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी मैं आपके पास में एक नए वचन के साथ आपके पास में वचन बांटना चाहूँगा। यू आर माई पीपल, तुम मेरी प्रजा हो। आइए हम इसी वचन के आधार पर हम इसे टॉपिक के आधार पर हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 51 का अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और तुझे अपने हाथ के आड़ में छिपा रखा हूँ कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी को नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। सिय्योन से मैं कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। यू आर माई पीपल। क्यों परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं? यदि इसी यशायाह नबी का इस किताब का 51 का जो इसके पृष्ठभूमि के देखेंगे, यदि पीछे के जो बाग के देखेंगे तो बैकग्राउंड के देखेंगे, उसमें इस प्रकार से यहूदी लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए वचन है। सिय्योन में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और अपने यहूदी को परमेश्वर चुनता है और उनको परमेश्वर वायदा करता है और वायदा करके उनके लिए कुछ विधियाँ और व्यवस्था को उनको सौंपा है, कुछ नियम कानून और व्यवस्था को उनके हाथ में सौंपा है और उन्हें इसी वचन के आधार पर यशायाह नबी के किताब के अंदर मसीह को भी वायदा करते हैं। यानी तुम लोग चुने हुए हो और तुम्हारे लिए क्या करूँगा कि मैं एक आश्वासन देता हूँ कि नया एक धर्म, ये नया एक व्यक्ति, नई प्रकार के एक सामर्थ्य, नए प्रकार के एक साम्राज्य तुम्हारा पास में मैं बहाल करूँगा। ये परमेश्वर वायदा किया। किसके बारे में वायदा किया? यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो सब यहूदी लोग थे और यहूदी लोग को प्रभु ने चुनकर रखा और उनके द्वारा पूरा विश्व का आशीष करने के लिए तैयार रखा। और उस वक्त प्रभु परमेश्वर वायदा करते हैं, मसीह को मैं तुम्हारे लिए दूंगा। इसलिए यशायाह नबी किताब में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे लिए एक बालक दिया जाएगा और वो बालक के कंधे पर परमेश्वर का जो राज्य रहेगा। ऐसा करके वो कई वायदा वचन कहते हैं यीशु मसीह के बारे में। 53 अध्याय में कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाएगा इस और हमारे पापों के बदले और हमारे रोगों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया करके वायदा वचन कहते हैं। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर चुने हुए लोग का कहता है तुम मेरी प्रजा हो। ये परमेश्वर का वादा है कि सभी वायदाएं सच और अभी भी हमें काम में आता हो। यानी पुराने समय पर, लंबे समय पर परमेश्वर किया हुआ वायदा को आज भी वो काम में आता है, वो ऐसे अधूरा नहीं रहता है। इसलिए कहता है 2 कुरिन्थी किताब 1 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा हैं वो सब उसी में हाँ के साथ, और इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यानी इस मसीह के द्वारा हाँ और आमीन ऐसा करके प्रत्येक वायदा वचन है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है व्यवस्था वर्ण किताब में 7वां अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि तुम मेरी प्रजा हो। यानी क्योंकि तो अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरो। यानी परमेश्वर इजराइल को विशेष तौर पर चुना और पृथ्वी भर के सब देशों में तुझको मैंने चुन लिया कि तू मेरा निजी प्रजा बने या निजी धन बने या तुम मेरे लोग बने। ऐसे करके इजराइल को चुना। तो इसलिए पतरस कहता है यदि इजराइल को चुनता आप और हम कौन है? और यहाँ कहता है पहला पत्रस किताब 2 अध्याय उसका 9वां वचन में पतरस इस प्रकार से लिखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों को समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। यानी यहाँ
पुराने नियम में परमेश्वर इज़राइल को चुना और इज़राइल के द्वारा पूरा विश्व में उद्धार का कार्य करने के लिए तैयार किया। उसके लिए परमेश्वर वायदा किया कि मसीह जन्म होगा और वो आकर के अलग रीति से आपको शिक्षा देंगे और उनकी शिक्षा के द्वारा नई वाचा में उनके हृदय में लिखूंगा, उसके द्वारा तुम्हारे लिए नई बातें पूर्ण रीति से परिवर्तित जीवन होगा। प्रियो, उसी बात के यहाँ पर पहला पतरस का दूसरा देखा 9वां वचन में पतरस कहते हैं, ब्रदर वो थे लेकिन अब तुम उसका परमेश्वर के निज प्रजा है। कहते इसलिए तुम एक चुना हुआ वंश, एक चूजन पीपल ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ वंश है आप, और राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं आप, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए कि तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया तो उसके गुणों को प्रकट करो। तो हमें अद्भुत ज्योति में अंधकार से हमें निकाला। कहां पर? अंधकार में जो फंसे हुए थे, हमें यीशु मसीह के द्वारा अंधकार से हमें ज्योति में, अद्भुत ज्योति में क्या किया? बुलाया। एक बड़ा प्रिविलेज है, एक बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है। जो इज़राइल के लिए जो ओरिजिनली दिया हुआ था वह हमारे लिए फायदा हो गया, हमारे लिए आशीष का कारण हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया। प्रियो, सिर्फ इज़राइल के लिए दिया गया था, उसे यीशु मसीह आने के बाद इसलिए परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करें अनंत काल के जीवन पाए और उसके आत्मा नाश नहीं होगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत, कितनी आश्चर्यजनक बात है। ये कितना बड़ा प्रिविलेज जैसा हमारे लिए, मेरे प्रिय, आप पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य, सुनहरा मौका प्रभु ने हमें दिए कि इज़राइल के लिए लाया हुआ सारे आशीष को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया कि अंधकार के जो जितने भी अंधकार के अंदर थे उनमें से छुड़ा के अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ पतरस कहता है आपको परमेश्वर एक बड़ा प्रिविलेज दिए, जो ओरिजिनली उनको जो इज़राइल को दिया हुआ वो आशीष तुम्हारे तक पहुँचे। हालेलुया! ये परमेश्वर के नया अनुभव रीति से कार्य किए और वो एक बदलाव हुआ कार्य किए, वहां से यानी इज़राइल से हम तक परमेश्वर एक ट्रांसफर का काम किए, एक बदलाव का काम किए। मेरे प्रियो, ये आज कलीसिया के लिए काफी सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो, और इसको कलीसिया के क्या करना चाहिए, उससे जिम्मेदारी के समझते हुए वो परमेश्वर के लिए एक जीवता ज्योति बनना आवश्यक है। हालेलुया! अंधकार से हमें छुड़ा के ज्योति में लेकर आया वो परमेश्वर आज कलीसिया से क्या अपेक्षा करते हैं? कलीसिया अंधकार से लगे हुए लोगों को ज्योति में लाए, और कलीसिया के जो जिम्मेदारी ये है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए और उसके रोशनी में, उसके ज्योति में, अद्भुत ज्योति में अंधकार से लोगों को छुड़ा के परमेश्वर के अद्भुत ज्योति के राज्य में लाना। हालेलुया! इसलिए पतरस कलीसिया के लिए लिखते हैं कि जब उन्होंने घोषणा की कि एक चुना हुआ पीढ़ी है, कौन? अब्राहम एक चुना हुआ वंश है। ऐसा है, 3 महत्वपूर्ण बातों को आज आपके पास रखे मैं बंद करना चाहूंगा। एक, द चर्च टुडे कैन क्लेम टाइटल ऑफ गॉड्स चूजन पीपल, यानी आज कलीसिया इस बात को आप दावा कर सकता है कि हम चुने हुए वंश हैं। आज इस बात को घोषणा करने में बहुत लोग सोचते हैं, अफसोस की बात है मेरे प्रियो। आज इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे कलीसिया में ये नहीं कह पा रहे हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उल्टा कलीसिया क्या कहती है? हम पापी हैं, हम फंसे हुए हैं, हम नाना प्रकार के रोजमर्रा जीवन में हम लोग फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। ये बातें हम बार बार सुनते हैं। यदि किसी एक हमारे रिश्तेदार मेरी पत्नी से बातें कर रहा था, जवान बच्चा है, वो कर रहा था कि एक आदमी कैसे पवित्र रह सकता है। इस दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है कि उस दुनिया में बार बार पाप में पड़ता हो पवित्र वो ना मुश्किल है उसके लिए।
और उसका प्रश्न ये भी है कि यदि एक व्यक्ति पवित्र है, वो बाइबल के अनुसार कैसे चल पाएगा? बाइबल के अनुसार कैसे अद्भुत रीति से पवित्र व्यक्ति बन सकेगा? प्रिय, परमेश्वर ने आपको बना दिया। इब्रानी की किताब में 10वां अध्याय में लिखा हुआ, परमेश्वर कहता है एक ही बार बलि के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक पाप को, यानी जो पहले जो पाप किए थे और वर्तमान के पाप और भविष्य में जो पाप है, वो सब कुछ को प्रभु माफ कर दिए। और कहते हैं आपको धार्मिक रीति से ठहरा दिया और आपके पवित्र प्रजा बना दिए। कलीसिया इस बात को मानना, विश्वास करना होगा, कलीसिया परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक वंश है। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 3 अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। देखो, पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। हम भी इस कारण संसार में हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे वैसे वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। हालेलुया। क्या कलीसिया का मालूम होना चाहिए कि पिता ने हमसे बहुत प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर का संतान बन कहलाए गए हैं। और इस कारण हमें संसार नहीं पहचानता, क्योंकि परमेश्वर का संसार भी नहीं पहचानता है। यदि ऐसा है तो हमें परमेश्वर का संतान है। अभी हम प्रकट नहीं हुआ, लेकिन कैसे प्रकट होगा? कि जब प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, उसके बच्चे होंगे, और जैसे वह है वैसे वो दिखेगा मेरे प्रिय। और जो कोई इस बात पर आशा रखता है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। समझेंगे आप? यदि परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, चुने हुए लोग हैं, कलीसिया की इस बात को दावा करना है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के निज धन हैं। जब ऐसे कहेंगे, शैतान आपको आ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। दूसरे महत्वपूर्ण बात है, वी आर द किंगडम ऑफ प्रीस्ट। वी आर द किंगडम ऑफ प्रीस्ट, यानी हम राज्य के जो है याजक है। यानी परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बनाया। आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य किताब 5वां अध्याय उसका 10वां वचन, रेवलेशन 5:10 में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। आप राजा हो और याजक हो, तो परमेश्वर आप पर हमें परमेश्वर इस रीति से हर एक विश्वासी को चुन लिया। यीशु मसीह में आप किंग भी हैं, आप प्रीस्ट भी हैं, यानी आप राजा भी हैं, अभी याजक भी हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कलीसिया को इस बात को मालूम विश्वास करना है कि हम चुने हुए लोग हैं। कलीसिया की इस बात को मालूम होना चाहिए हम राज्य के, यानी परमेश्वर के राज्य के राजा और उसके याजक हैं। है ना, ये मालूम होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इन्हें और तीसरा, ये हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, वी आर द पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं या परमेश्वर के प्रजा, इस बात को मालूम होना चाहिए। भजन संहिता 95:7 में लिखा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई की प्रजा है और उसके साथ के बेड़े, उसके हाथ के बेड़े हैं। भला होता है कि आज तुम उसकी बात सुनते हो। तो हम कौन है? हमारा परमेश्वर है, वो हमें उसकी प्रजा के रूप में हमें चुन लिया। और हमें कैसा है कि हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई की प्रजा है, हम उसके हाथ के बेड़े हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। मैं आपके पास में प्रभु कहता है तुम मेरे हो, तो मतलब इज़राइल के लिए, जो यहूदी लोग के लिए जो आशीष के कारण के लिए रखा था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके पास पहुंचा है। आज कलीसिया के पास क्या है? एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है, कलीसिया के एक बहुत बड़ा आशीष भी है। क्या है? कलीसिया इस प्रिविलेज में घूमती है, इस प्रिविलेज में जानती है, इस प्रिविलेज में चलती है। यानी प्रिविलेज मतलब एक सौभाग्यता कलीसिया के लिए दिया गया, जो यहूदी के पास जो दिया हुआ आशीष आज प्रत्येक कलीसिया के लिए प्रभु ने दी। मतलब कलीसिया एक चुना हुआ वंश है। तो कलीसिया की इस बात को घोषणा करना है कि कलीसिया में चुना हुआ के वंश है, और कलीसिया की इस बात को बोलना है कि हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। और कलीसिया की इस बात को बोलना है, कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी हम परमेश्वर के हाथ से चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो।
आप आप परमेश्वर निज प्रजा हैं, और आप राजा और राजा और याजक हैं, और आप परमेश्वर के निज धन हैं। इसका मत भूलिएगा। परमेश्वर आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज तुम मेरी प्रजा बोलने का मतलब जो इज़राइल के जो दिया हुआ आशीष को हमारे हाथ में दिए। कलीसिया को इस बात को मालूम होना चाहिए। कलीसिया इस बात को प्रभु जो सौभाग्यता प्रभु ने दी है उसके अनुसार प्रभु आप परमेश्वर का प्रजा है, इसको ना भूलें। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति पिता परमेश्वर को द्वारा चुना हुआ है, इस बात को भी ना भूलें। ऐसे कृपा करिएगा। लगातार प्रभु से मुँह से घोषणा करते हुए, शैतान के प्रभु हाथ से छुड़ाते हुए, और राजा और याजक के रूप में अधिकार के साथ जीवन बिताते हुए, पूरा पृथ्वी का अधिकार करते हुए तेरा नाम को महिमा करने, कलीसिया को मंडली की मदद करे बोलते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब आज तक ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको ये वचन मिला है, और शनिवार का नहीं होगा, और संडे के दिन आराधना में मिलेंगे। आइए हम वायदा वचन के साथ संडे में आएंगे, क्योंकि वो 2 तारीख है अगस्त महीने का। परमेश्वर का वायदा वचन क्या है वो सुनेंगे, आशीष पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।